सहारा प्रणाम। यह है सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मोइन शादा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। फर्स्ट वीडियो के मामले पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा नरेंद्र मोदी को खवातीन से मांगनी चाहिए मुआफी। गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम, कहा राम भक्तों और शिव भक्तों को लड़ाना चाहती है कांग्रेस। बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल, कहा 20 साल बाद पर्चा भरा है जिससे जमहूरियत के हालात का चलता है पता। अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, पुलिस हिरासत में मुलजिम की मौत पर संजय राउत ने उठाए सवाल। और फलस्तीन की हिमायत में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों में एहतजाज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तलबा मुजाहिदीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। प्रज्वल रेवन्ना के फर्स्ट वीडियो के मामले पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को घेरा है। कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू रेवन्ना केस है। राहुल ने कहा कि उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने हिमायत की है जिसमें 400 खवातीन की इस्मत दरी हुई है। राहुल ने कहा कि इसके लिए नरेंद्र मोदी को खवातीन से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी जानिब कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी, हर ख़ानदान में से एक खातून का नाम चुना जाएगा और साल के 1 लाख रुपए उस खातून के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। हर महीने 8,500 रुपये बैंक अकाउंट में जाएंगे। राहुल ने कहा कि हम पहली नौकरी पक्की स्कीम लागू करने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, 8,500 रुपये हर महीने बैंक अकाउंट में जाएंगे। 1 लाख रुपए साल के होंगे और मुल्क के सभी ग्रेजुएट्स को अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे। महालक्ष्मी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी। कर्नाटक के गरीब परिवारों को साल का 24,000 रुपए नहीं, 1,24,000 रुपए मिलने जा रहा है। और जैसे ही हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरिटेशन हो रहा है, चिड़ मचड़ी है, क्योंकि उनके अरबपतियों मित्रों को यह पैसा नहीं मिलने वाला है। युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार हमारी सरकार देने जा रही है। युवा निधि में आपको यहां 3,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। पहली नौकरी पक्की स्कीम हम लागू करने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, 8,500 रुपए हर महीने बैंक अकाउंट में जाएंगे, 1 लाख रुपए साल के होंगे और बेस्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को मिलने। लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। इस बीच मुख्तलिफ जमातों के लीडरों के बीच ज़बानी जंग, इल्ज़ाम तराशी और मुतनाज़ बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर मुनाफरत आमेज़ बयान दिया है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक जलसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवान राम और भगवान शिव के बारे में ख़तरनाक बयान दिया है। वो हिंदू समाज को राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद करके लड़वाना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि हजार साल से चली आ रही वो रिवायत जिसे मुग़ल भी नहीं तोड़ पाए, अब कांग्रेस उसे तोड़ना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मज़ीद कहा कि 10 साल पहले मुल्क की सरकार से गरीब का भरोसा उड़ गया था। कांग्रेस सरकार ख़ुद को माई बाप समझती थी। गरीबों को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए नहीं है, लेकिन अब गरीब खुद आगे बढ़कर सरकार पर और उन पर प्रेम लुटा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है।
और वे बदइरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। साथियों, 10 साल पहले देश की सरकार से गरीब का भरोसा उठ गया था। कांग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी, उसी के भरोसे जीना और कांग्रेस को गरीब को तरसा तरसा कर मूलभूत सुविधाएं देना, कभी वंचित रखना, कभी लटका के रखना, किसी के सामने किसी दूसरे को दे देना, उनको उसी में आनंद आता था। गरीब को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए है ही नहीं। आज देखिए, गरीब आज खुद आगे बढ़ करके इस बेटे पर प्रेम लुटा रहा है। गुजरात के भावनगर में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने इंतखाबी जुलूस निकाला। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल को आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल की हिरासत के बाद सुनीता केजरीवाल इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि आज 20 साल बाद उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के लिए अपना पर्चा भरा है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया इत्तेहाद मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पर हमें कामयाबी हासिल होगी। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, न वोट मांगने के लिए न लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है। चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे, और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम, वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है, बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। उड़ीसा के वज़ीर आला और बीजेडी के सदर नवीन पटनायक ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने उड़ीसा असेंबली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। हैदराबाद में AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे में तकरीर की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कब तक आप नरेंद्र मोदी और RSS को मौका देंगे कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरतों की दीवार खड़ी कर दी जाए। कब तक आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस बात की इजाज़त देंगे कि दोनों तबकों को लड़ाकर अपनी रोटी सेंके। मोदी बोलते हैं कि इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न रहेगा। इस मुल्क में एक ही वोट बैंक है, जिससे नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को 6000 करोड़ का लोन दिलाया है। साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, RSS को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर
मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको? तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। फिल्म अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले के एक मुलजिम की पुलिस हिरासत में मौत पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर संजय राउत ने सवाल उठाया है। सांगली में उन्होंने कहा कि पूरा मामला पुरअसरार है। सलमान खान मामले में अगर किसी मुलजिम की लॉकअप में मौत हो गई है तो उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र वजीर दाखिला और कमिश्नर उसके जिम्मेदार हैं। अगर लॉकअप में किसी की मौत हो गई है संदिग्ध आरोपी की सलमान खान मामले में, तो मुझे लगता है उसके जिम्मेदार महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय, गृह मंत्री और कमिश्नर है। जांच की मांग करेंगे सर? तो बहुत सुन रहे हैं। जांच की मांग करके क्या करेंगे? जब सरकार बदलेगी तब जांच होगी। अभी तो रफा दफा कर देंगे ये लोग। मगरबी बंगाल समेत मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है। महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल में शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। दिल्ली में साइंसदान सोमा सेन ने कहा है कि बंगाल में जहां काफ़ी दिन से ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, आइंदा 2 दिन तक यही सूरत हाल रहेगी और इसीलिए वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में भी अगले 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में जहां काफी दिन से सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा है, वो अभी भी जारी है। हमारा जो फोरकास्ट है, अगले 2 दिन के लिए ऐसा ही सीवियरिटी बंगाल में बनी रहेगी और ये रीजन में इसलिए हमने 2 दिन तक रेड अलर्ट कंटिन्यू करके उसके बाद धीरे धीरे ऑरेंज अलर्ट में जा रहे हैं। ये हमारा कई दिन से फोरकास्ट था और ये अभी भी हमारा बरकरार रहेगा। उड़ीसा में आज से ही ऑरेंज अलर्ट कर दिया है, यानी कि एक स्टेप नीचे कर दिया है अगले 4 दिन के लिए। और बिहार और नीचे साउथ में कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्य में पूरा ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया जहां हीट वेव का स्थिति बहुत गंभीर है, वहां चौथे दिन यानी कि 5 या 6 तारीख से हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसके कारण से आपका अलर्ट का लेवल भी कम हो जाएगा। फ़लस्तीन की हिमायत में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों में एहतजाजी मुजाहरे तूल पकड़ चुके हैं। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में सहूनी हुकूमत के जराइम के खिलाफ तलबा के एहतजाजी कैंप पर सहयूनियों ने पटाखों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अफरा तफरी मच गई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस की भारी नफरी ने कैंपस में दाखिल होकर घेराबंदी शुरू कर दी है। तलबा को डराने और धमकाने के बावजूद तलबा के इसराइल मुखालिफ नारों में शिद्दत आ रही है। फ़लस्तीन के मजलूमीन के लिए थोड़ी बहुत इमदाद पहुंचने का सिलसिला जारी है। अमेरिका की इमदादी तंजीम वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने लगभग 1 माह बाद गज़ा में दोबारा इमदादी काम शुरू कर दिया है। अप्रैल में इसराइल के एक फ़िज़ाई हमले में इमदादी तंजीम के 7 कारकुन मारे गए थे, जिसके बाद गज़ा में इमदादी काम बंद हो गए थे। फर्स्ट वीडियो के मामले पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा नरेंद्र मोदी को खवातीन से मांगनी चाहिए मुआफी। गुजरात में वज़ीर आज़म मोदी का कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम, कहा राम भक्तों और शिव भक्तों को लड़ाना चाहती है कांग्रेस। बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल, कहा 20 साल बाद पर्चा भरा है, जिससे जमहूरियत के हालात का चलता है पता। अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, पुलिस हिरासत में मुलजिम की मौत पर संजय राउत ने उठाए सवाल। और फ़लस्तीन की हिमायत में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों में एहतजाज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। इसी के साथ ये खबरनामा यही खत्म होता है। इजाज़त दीजिए। सहारा प्रणाम।